अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आज यार बस इन लोगों ने ना लाइसेंस के टाइम पे शेयर नहीं किया। लिंक वगैरह तो बड़े मसले हुए हैं बच्चों को लेके ना। मुझे काइंडली आवाज़ का कंफर्म कर दें ताकि हम जो है स्टार्ट करें। आवाज़, स्क्रीन और सारा कुछ क्लियर है तो मुझे बताएं। एक मैसेज कर दूं कि स्टार्ट हो गई है, आ जाए। मैं वॉइस मैसेज भेज दूं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एरिया है जो हमने करना है डैट इज ईपीएस। ईपीएस के ऊपर हम सारे डिस्कशन जो है वो आज कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक वॉइस मैसेज भेज दूं बच्चों को, फिर हम इसका स्टार्ट करते हैं अर्निंग पर शेयर के क्वेश्चन से रिलेटेड। जी जनाब, मुझे स्क्रीन और आवाज़ का बता दें, सब कुछ क्लियर है ना? उसमें कोई मसला तो नहीं? फिर हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम लंबाई चलेंगे, हम इसको वाइंड अप करेंगे सारा कुछ क्या है, कैसे है और किस तरह से है। ओके, कल ईपीएस कल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करके कुछ फर्क पड़ा? लग रहा है हो जाएगा? केसीएल वाला क्वेश्चन हो गया था, काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाला। उस पर कोई प्रॉब्लम किसी को फेस नहीं हुई ना? चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम आज के हमारा टारगेट जो है, आज हमने ईपीएस करना है और उसके बाद फिर हम आगे अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव जो है वो कर रहे होंगे। और अभी मैं थोड़े अरसे बाद अभी आपसे यार एक वीडियो शेयर करूंगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, गालिबन 2-3 मिनट की। वो वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह होंगे कि ये क्या है, कैसे रिविजन, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसमें गिवन होगी, वो आप देख लीजिएगा। और इवन उसको फिर आप लोगों ने हर जगह शेयर भी करना है, एट एवरीवेयर जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे क्या करना है, आपने उसको शेयर भी करना है।
ठीक है, बस मुझे बता दें मेरी आवाज क्लियर है? आवाज, स्क्रीन और कैमरे का मुझे बता दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और ये इसी अजम्पशन पे हम चल रहे हैं कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स जो हैं, लाइक आप लोगों ने चीज़ें ये हो चुकी हुई हैं। नाउ वी आर डूइंग दिस पास्ट पेपर रिवीजन। बट अभी मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो जो है आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या है, कैसे है और किस तरह से हम कर रहे हैं। चलें जी, ईपीएस का सवाल हमने करना है। जब ईपीएस का हम सवाल कर रहे होंगे तो रिमेंबर, ईपीएस के जब क्वेश्चंस करते हैं तो ईपीएस में दो तरह की चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। वो हमसे पूछेगा या तो बेसिक ईपीएस क्या होता है, या वो हमसे पूछेगा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, या वो दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस भी क्या कर सकता है, वो हमसे पूछ रहा होता है कि बताएं जी दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस करके क्या है, कैसे हैं और किस तरह से है, वो हमसे पूछ रहा होगा। तो बेसिक ईपीएस को सॉल्व करने के लिए ना जी आपने टेबल या फॉर्मेट जो है इसको सीख लेना है, इसको ड्रॉ करना है। आपका बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है, अगर वो अलॉन्ग विद कंपैरेटिव कहता है तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव भी निकाल सकते हैं। अगर वो लास्ट ईयर का कहता है तो हम लास्ट ईयर का भी निकाल के दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा, कितना मेरा प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद उसको हमने डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे, मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो हमारे पास अमाउंट है, उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, मेरे पास ईपीएस जो है वो आ रहा होगा। अब इसमें प्रॉफिट्स की कैलकुलेशंस के लिए इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, वहां पे हम मूव करेंगे आईएएस 8 पे, और आईएएस 8 की मदद से जाके हम क्या कर रहे होंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ये एक टेबल है, इस टेबल को आपने जाके वर्किंग में बनाना है, और इस टेबल की मदद से क्या करना है, सारे का सारा आपने सॉल्व करना है। अब ये टेबल आप क्या करेंगे, आप वर्किंग में बनाएंगे और इसके ऊपर तमाम वैल्यूज को फिल करेंगे। तो आपका लाइक ये जो है हर एक चीज कैलकुलेट हो जाएगी, क्या है, कैसे है और किस तरह से है। अब इसमें डेट्स, डिस्क्रिप्शन है, नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग होंगे, एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे, टाइम फैक्टर आएगा, और जो एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन होंगी, बोनस की, राइट की, शेयर स्प्लिट की, शेयर कंसोलिडेशन की, वो हम लेंगे। और हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आ रहा होगा। तो ये आपने टेबल जो है, इस टेबल की मदद से, इस टेबल की फॉर्म पे क्या करना है, आपने इसको लेकर चलना है। बोनस फ्रैक्शन निकालनी हो तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू से, तो आपके पास क्या हो जाएगी, बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर राइट्स की फ्रैक्शन निकालनी हो तो एक्चुअल कम राइट प्राइस, इसको डिवाइड करेंगे हम थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए टेबल हमने बनाना है, जिस पे नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर प्राइस और वैल्यू होगा। नंबर ऑफ शेयर्स में हम लिखेंगे पहले कि राइट इशू करने से पहले कितने शेयर्स थे, और मार्केट वैल्यू क्या थे शेयर्स की, वो लेंगे। राइट में कितने शेयर्स इशू हुए हैं और किस कीमत पे लिए, ये लेंगे। फिर ये इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास जवाब आ जाएगा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो वैल्यू का टोटल लेंगे और इसको इस नंबर ऑफ शेयर के टोटल के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस आ जाएगी। तो इस वे में हमने क्या करना होता है, इस वे में हमने ये अपनी बोनस राइट इशू फ्रैक्शन जो है वो निकालनी होती है। तो बेसिकली ये चीज़ वर्किंग है जो हमने क्या करनी, जिसके मुताबिक हम कर रहे होंगे। हम जो चलते हैं, हम सवाल शुरू करते हैं और हम देखते हैं सवाल की मदद से क्या है, कैसे है और किस तरह से है, लेके चलते हैं। तो पहले हम रिसेंट क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है उसको लेके चलते हैं। तो और रही बात डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की, तो डाइल्यूटिंग अर्निंग पर शेयर जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम एक इंक्रीमेंटल अर्निंग का टेबल बनाएंगे। जो क्वेश्चंस हम करेंगे, क्वेश्चंस करते हुए हम क्या करेंगे, हम एक इंक्रीमेंटल अर्निंग का शेयर जो है वो टेबल बनाएंगे। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब वो कैसे होगी जरा उसको हम देखते हैं। पहले सवाल, हम आज का हमारा टारगेट जो है करने वाला, एक चांद पेंट लिमिटेड से, एक पेस्ट्री लिमिटेड है, एक एकेडमी लिमिटेड है और एक रे लिमिटेड है। तो बताएं पहला सवाल कौन सा करना चाहेंगे आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की ऑप्शन है कौन सा करना है।
बताएं जी। पीश्री, चांद, कैथरीन, जो कहेंगे पहले मैं वो स्टार्ट करूंगा। चलें जी, हम स्टार्ट करेंगे चांद लिमिटेड से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक कॉम्पैक्ट क्वेश्चन है। लाइक इसमें हम ईपीएस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो भी ड्रॉ कर रहे होंगे। देखते हैं कैसे है और किस तरह से है, इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो भी जो है हमारी बीच में बन जाएगी। इसमें एडजस्टमेंट्स भी जो है वो हम कर रहे होंगे, तो ज़रा इसको देखते हैं। तो देखिए, आप फिर वही बात है जो हम कर रहे हैं, दैट इज रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रीड करना जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पे सीखना है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर सीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 along with the comparative figure. कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, टोटल कॉलम जो है वो हमें रिक्वायर नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद वो हमें कहता है आगे जाके कि compute CL basics and diluted earning per share to be disclosed in the statement of profit and loss for the year ended 31 दिसंबर 2021 एंड 2020 ये हमने बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, मतलब मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की भी मेरी रिवीजन हो जाएगी यहाँ पे, और मैं ये अर्निंग पर शेयर जो है बेसिक भी कैलकुलेट कर लूँगा और डाइल्यूटेड भी मेरी कैलकुलेट हो जाएगी। कहता है चांद लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से याद डेट्स होंगे सवाल में, आपने उसको इसी तरह हाईलाइट करना है, क्या है, कैसे है और किस तरह से है। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आवाज ठीक है? हेलो? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो? ठीक है जी।
इंटरनेट इंटरनेट ठीक है ना? इंटरनेट का मसला, खैर मुझे आवाज़ तो क्लियर करने, स्क्रीन कैमरा ना भी क्लियर हो, मुझे आवाज़ और स्क्रीन का बता दें बस, क्लियर है? ठीक है जी। अब ये कंपनी है, स्टार्ट हुई है 1 जनवरी को। उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है 500 मिलियन का है, और 50 मिलियन शेयर उसने इशू करने हैं। हम इस पे उसका शेयर्स निकाल सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। डिटेल ऑफ शेयर्स आर एज फॉलो। शेयर्स की डिटेल से गिवन की है। 1 मार्च 2020 को सीएल इशूड 20 मिलियन शेयर्स एट 18 रुपीज ईच। उसने क्या किए हैं, 20 मिलियन शेयर्स जो है वो इशू किए हैं 18 के हिसाब से। On 1st October 2020, CL issued 15% bonus shares. The market price per share immediately before the commencement of bonus shares was 24 per share. Okay. On 1st September 2021, CL issued 40% right shares at a premium of rupees 12.5 per share. The market price per share immediately before the entitlement date was 33 per share. उसने हमें ये गिवन कर दी है। Following information has been extracted from CL draft financial statement। तो ये इम्पैक्ट तो जाएगा इसका सारे का सारा ईपीएस की वर्किंग में ले जाएंगे हम। कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीएल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 की, 20 की ऑडिटेड, 21 की ड्राफ्ट। ये नेट प्रॉफिट था, सरप्लस इस साल इतना होगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये है, फाइनल कैश डिविडेंड इसने हमें ये बता दिया। ओके। कहते हैं जी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, it was discovered that installation cost of 12 million relating to a plant capitalized on 1st अगस्त 2020 was wrongly expensed out। कि एक आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी जिसको आपने कैपिटलाइज करना था, आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए बल्कि आपने उसको एक्सपेंस आउट कर दी है। अब इसका क्या है, the plant is subsequently measured using cost model and is being depreciated at different per annum on reducing balance method। अब इस पे क्या होगा, इस पे आपने अपना एक्सपेंस जो है ज्यादा कर दिया, और इसका प्रॉफिट में जो है वो क्या हुआ, इफेक्ट आया होगा। अलॉन्ग विद डैट आपने डेप्रिसिएशन जो है वो भी कम रिकॉर्ड की है, उसका भी इम्पैक्ट आया होगा। तो ये सारा कुछ जो है हमने ये अपने प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है। तो ये हमारा सवाल था, इसके मुताबिक हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास 3 मिनट है, जल्दी से 3 मिनट लगाएं, इस सवाल को रीड करके डन लिखें, फिर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। शाबाश, जल्दी करें।
जी जनाब, रीड कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पार्ट ए की, फिर हम बात करेंगे पार्ट बी की। तो चांद लिमिटेड आ जाएगा हमारे पास सीएल, इसकी हम यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। क्योंकि उसने कहा है अलोंग विद कंपैरेटिव हमने बनानी है, तो हम 20 से शुरू करेंगे और हम एंड तक नीचे लेके आ रहे होंगे। अब उसने जो हमें गिवन किया है, शेयर कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है और रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ये चीज़ 8 चीज़ें बीच में बननी है और टोटल कलम हमें रिक्वायर नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, मेरे पास यहाँ पे आ गया शेयर कैपिटल, यहाँ पे मेरे पास आ गया शेयर प्रीमियम, यहाँ पे मेरे पास आ गई रिटेन अर्निंग, यहाँ पे मेरे पास आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। डाटा इन मिलियंस है, तो हम यहाँ पे डाटा इन मिलियंस लेके चलेंगे। क्या करेंगे हम? डाटा इन मिलियंस जो है वो लेकर चल रहे होंगे। अब क्योंकि कंपैरेटिव है और हमने स्टार्ट करना है यकम जनवरी 2020 से, तो यकम जनवरी 2020 को बैलेंस जो है ना शेयर कैपिटल का था, ना प्रीमियम का है, ना रिटेन्ड अर्निंग का है, ना रीवैल्यूएशन सरप्लस का। क्यों? बिकॉज कंपनी तो हमारी रजिस्टर्ड ही कब हुई है? यकम जनवरी 2020 को हुई है। इस दिन तो हमारा बैलेंस है ही नहीं। अब 1 मार्च को हमने शेयर इशू किए हैं 20 मिलियन 18 के हिसाब से, तो ये आ रहेगा जी 1 मार्च को हमने शेयर जो है वो क्या किए हैं, वो इशू किए हैं। इसको देखते हैं किसके हिसाब से? 20 मिलियन। तो 20 मिलियन शेयर्स किए हैं 18 के हिसाब से। तो अगर आप इसकी एंट्री पास करना चाहें, यहाँ पे हो गया डेबिट, यहाँ पे हो गया हमारे पास क्रेडिट। बैंक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो 20 इंटू 18 करें, क्या जवाब आता है? 36 कि 360? 360 से क्या होगा? हमारा बैंक डेबिट हो रहा होगा और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। तो 20, अब फेस वैल्यू हमारी क्या है हमें नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। उसने कहा है 500 मिलियन शेयर्स ऑथराइज्ड है हमारा, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50 है। पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 10 आ जाएगा। फेस वैल्यू मेरी कितनी है? 10 है यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल मेरा किससे क्रेडिट होगा? 200 से होगा। उसके बाद उसने मुझे क्या कहा था, और मेरे पास कहाँ चला जाएगा बाकी? शेयर प्रीमियम में अमाउंट चली जाएगी, वो कितनी होगी? 160 की। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो हमने पास करनी होती है। तो शेयर कैपिटल मेरा इंक्रीज हो गया, न्यू शेयर आए हैं 200 से। शेयर प्रीमियम मेरे पास चला गया कितना? 160 चला गया। 1 मार्च को जो है हमने ये वाली एंट्री करनी है। अब उसने कहा है 1 अक्टूबर 2020 को उसने बोनस इशू किया। अब आप ये लाइन ध्यान से पढ़ें, ये लाइन ध्यान से पढ़ें। क्या ये बोनस एज अ डिविडेंड दिया गया है? जस्ट आंसर मी दिस। क्या इसको हम एज अ डिविडेंड दे रहे हैं कि वैसे ही हमने बोनस शेयर जो है वो इशू किया है? एज अ डिविडेंड है ये। नो। तो ये कहाँ से जाएगा फिर? ये हमारा शेयर प्रीमियम से जा रहा होगा। तो ये हमने कब दिया था बोनस? ये हमने बोनस दिया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमने दिया ये बोनस, और 15% है ना, तो 200 का 15% ले, क्या जवाब आएगा? 30। 30 से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और ये किसको चार्ज होगा? शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रहा होगा। ये भी हमारा हो गया।
उसके बाद ये एडजस्टमेंट जो अगले साल से रिलेट कर रही है, नेक्स्ट ईयर से 21 की है। फिर प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट में उसका नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 48 है। ओके, उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कितना आया है, 20 का आया है। तो मैं लिखता हूँ रीवैल्यूएशन सरप्लस उसने हमें यहाँ पे गिवन किया है 20 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये मेरे पास आ रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने का है, 20 का है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट को, और प्रॉफिट के लिए वर्किंग बनाऊंगा, और वर्किंग की एडजस्टमेंट की रहेगी। क्यों? बिकॉज उसने मुझे प्रॉफिट गिवन किया है 48 का, लेकिन साथ ही उसने मुझे एडजस्टमेंट बता दी है। अब इस एडजस्टमेंट को ना, अब इस एडजस्टमेंट को जरा देखिएगा और इसका तर्जुमा कीजिएगा कि वो क्या हमें बताना चाह रहा है। उसको जरा आपने देखना है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब हम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 की बना रहे थे, जब हम 2021 की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड, हमें लगा पता कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी 12 मिलियन की, जो हमने कैपिटलाइज नहीं की। क्या हुआ है? 12 मिलियन की कॉस्ट है जिसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया। और ये लिया था प्लांट हमने 1 अगस्त 2020 में। अब जरा खुद बताएं, अब ये क्या है? एक ऐसा एसेट है जिसकी कॉस्ट में हमने 12 मिलियन शामिल ही नहीं किया। जब हमने उसकी कॉस्ट में 12 मिलियन शामिल नहीं किया और उसको हमने एक्सपेंस आउट कर दिया है, तो इसको एक्सपेंस आउट करने की वजह से क्या मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं हुए होंगे? खुद बताएं जरा, क्या मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं हुए होंगे? इंक्रीज हुए होंगे ना। और एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो गया होगा? प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस एरर की वर्किंग बनाएंगे और इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होंगे। तो मेरे पास 2021 का प्रॉफिट भी गिवन है, मेरे पास 2020 का प्रॉफिट भी गिवन है। हम यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट लिख लेते हैं, कितनी है? 21 का 48 है और 66 है, उसका 48 है, इसका 66 है और इसका कितना है, हमारे पास 48 है। ये प्रॉफिट है। अब इसने क्या कहा, इसने क्या किया है, इस 12 मिलियन को एक्सपेंस आउट किया है। ये एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए था। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। ये होगी हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्योंकि 2020 में एक्सपेंस आउट हुई थी, सिर्फ हम 2020 में ही क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर रहे होंगे। अब ऐड बैक किया तो जो 2020 में मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था वो रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होने के बाद ये 12 मिलियन क्या हो गया, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया। अब चूंकि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना है, एसेट की कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एसेट की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगी, तो मुझे डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी पड़ेगी। अब 2020 में 12 मिलियन से मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, तो 12 मिलियन से ही मेरी डेप्रिसिएशन की वर्किंग आएगी। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वैल्यू 12 मिलियन की। रेट है हमारे पास WDV, दैट इज 20%, वो लगाएंगे। और ये अगस्त में कैपिटलाइज होना था ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5/12 करेंगे। तो बताएं कितने से मैं डेप्रिशिएट ज्यादा करूंगा एसेट को, जरा बताएं। 1 मिलियन। तो ये जवाब आएगा 1 मिलियन। इस 1 मिलियन से डेप्रिसिएशन जो है मेरी क्या होगी, एड बैक हो रही होगी। फिर 2021 में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि WDV है तो इसमें हम बुक वैल्यू पे निकालेंगे। तो मैंने ऐड किया था 12 मिलियन, इसमें से 1 मिलियन डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है। अब जो रिमेनिंग आएगा इसके ऊपर हम क्या लेंगे, 20% ले रहे होंगे। तो जरा बताएं क्या आता है, 2.2 मिलियन। 2.2 मिलियन आ जाएगा 2022 का। तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन की जो है वो एंट्री कर रहे होंगे
लेस करवाएंगे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। यहाँ आ जाएगी 2020 की, यहाँ आ जाएगी 2021 की। 2020 में हमने 1 से डेप्रिशिएट किया, लेस करवा देंगे। 2021 में हमने 2.2 से लेस किया, ये भी लेस करवा देंगे। तो अब मेरे पास आ जाएगा मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना बनता है वो, तो 48 प्लस 12 ये हो गया 60। 60 में से 1 लेस किया, कितना आया मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट 59 आया। 66 में से 2.2 गया, हमारे पास क्या आया जवाब 63.8। 63.8 जो है वो मेरा आंसर आएगा। अब ये मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को मैंने लाके यहाँ पे लिखना है। प्रॉफिट कितना आया मेरे पास 59 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास क्लोज करूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। ये होगा जी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2020। ये कितना बन जाएगा 230 का, ये कितना बन जाएगा 130 का, ये आ जाएगा मेरे पास 59 का, ये आ जाएगा मेरे पास 20 का। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर समझ आया? अब हम अगले साल का जो है वो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट जो है वो करवा रहे होंगे। ये समझ आया आप लोगों को? अब 21 की बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब हम चलते हैं 2021 में। 2021 में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 2020 का फाइनल। देखिए कौन सा डिविडेंड है, कैश डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड है हमारे पास, कैश डिविडेंड है, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे जी फाइनल डिविडेंड, और ये था हमारा 10% पे। तो 230 का 10% लिया, ये कैश डिविडेंड है, तो 23 आया। 23 जो है वो मैंने यहाँ पे लेस करवा दिया रिटेन अर्निंग में से, तो ये एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद इंक्रीमेंटल तो बाद में आएगा। हाँ, 1 अक्टूबर को 40% राइट इशू किए गए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12.5 पर शेयर। किसके ऊपर, 12.5 पर शेयर के ऊपर। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वाज 33 पर शेयर। अभी तो ये इंटाइटलमेंट वगैरह की कहानी जो है वो उसके आएगी ईपीएस में। इसको जरा देखें, 12.5 प्रीमियम का मतलब क्या है। देखें, आपके शेयर की फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 10। आप उस पर इजाफी पैसे ले रहे हैं 12.5। इसका मतलब आपने शेयर कितने का बेचा है, आपने शेयर बेचा है 22.5 का। उसने कहा है हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 40% शेयर इशू किए हैं। तो अगर 40% शेयर्स की बात करें तो राइट इशू में, देखिए जब राइट इशू हुए हैं उस वक्त मेरा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था, 23 था। 23 था, तो हम देख लेते हैं। मेरे पास शेयर कैपिटल मौजूद था 230 मिलियन का। मेरे पास फेस वैल्यू 10 की है, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने मौजूद थे, 23 मिलियन। ये जो हमने कल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रूल पढ़ा था, वही रूल लगाना है हमने। शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। इस 23 मिलियन का आप लें 40%, बताएं कितने शेयर्स हमने राइट में इशू किए हैं, जरा बताएंगे। 23 मिलियन का 40% लें, क्या जवाब आता है, 9.2। इसका मतलब हमने 9.2 मिलियन शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैंक, ये आ जाएगा जी 9.2 शेयर इशू किए हैं, और किस कीमत पे, 22.5 के ऊपर। तो 9.2 मल्टीप्लाई बाय 22.5, बताएं क्या जवाब आता है, 207। जरा कंफर्म कीजिएगा, 207 आता है। 207 से बैंक हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। शेयर कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से। 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ये आ जाएगा 92। और बाकी कहाँ जाएगा मेरा शेयर प्रीमियम में, 9.2 मल्टीप्लाई बाय 12.5,
क्या प्रीमियम आएगा मेरा 115, 115 का मेरे पास प्रीमियम आ जाएगा। तो ये देखिए हमने एंट्री पास कर ली। अब शेयर कैपिटल रहेगा 92 और वहां रहेगा 115, यहाँ पे रहेगा जी मेरे पास राइट इशू। आपने वो जो एडजस्टमेंट की है आप उसको वर्किंग दे दें। यहाँ पे मेरे पास शेयर कैपिटल में एंटर हो रहा है 92, यहाँ पे मेरे पास ऐड होगा 115। उसके बाद प्रॉफिट है, हमने 2021 का भी एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है 63.8, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट। आप वर्किंग का रेफरेंस दे दें, प्रॉफिट आ जाएगा जी, वर्किंग का रेफरेंस दिया दैट वाज 63.8, ये हमने क्या किया यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसने हमें 2021 में लिखा हुआ है कि हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी ट्रांसफर करनी है, 4 मिलियन की। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कितनी है ये हमारे पास 4 की। तो हम यहाँ पे 4 यहाँ पे लेस करवाएंगे और 4 जो है वो हम क्या करेंगे इधर ऐड कर रहे होंगे, ये भी हो गया। इसके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2021, तो 230 जमा 92 ये कितना बन जाएगा 322। 130 जमा 115 कितना बनेगा 245। ये जरा बताएं 59 माइनस 23 प्लस 63.8 प्लस 4 ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 16, ये कितना बनेगा मेरे पास 103.8, 103.8। So that is the statement of changes in equity with the help of adjustment, जो हमने यहाँ पर क्या की है सॉल्व कर ली है। समझ लगी इसकी? जी जनाब, अब हम इसका पार्ट बी करते हैं कैलकुलेट, और वो है हमारे पास क्या, हमने अब ईपीएस निकालनी है। पार्ट बी हमने क्या करनी है, हमने ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए ना ईपीएस में कैलकुलेट करनी है तो हम अपने वापस चलेंगे उस फॉर्मेट के ऊपर और हम देखेंगे क्या है, कैसे है और किस तरह से है। ये मेरे पास फॉर्मेट है ईपीएस का और चार्ज लिमिटेड था। एक सेकेंड, मैं फॉर्मेट यहाँ पेस्ट कर लूँ। जी नहीं जी, फॉर्मेट पेस्ट हो गया। ओहो, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मेट जो है ये आपने बस करना है, उसके बाद हमारी कहानी जो है वो आसान है। अब देखिए ये हमने किया, अब हमने ईपीएस बनानी है। तो 2021 की हम ईपीएस बनाएंगे और उसकी बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, फिर हम रीस्टेटमेंट भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं क्या है
कैसे है और किस तरह से जो है वो हमने करनी है। अब यहाँ पे ना एक चीज थोड़ी सी ध्यान से आपने करनी है, ध्यान से देखनी है। कहता है कि 2020 की भी ईपीएस बनाओ और 2021 की भी ईपीएस बनाओ। ओके, पहले हम 2020 की ईपीएस बनाए या 2021 की ईपीएस बनाए उसको देखते हैं। लेकिन ये टेबल जो है ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपने लेके चलना है। इस टेबल में आप वैल्यूज को प्लेस करें, आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए ये टेबल है, हम 2020 की बात करें, हमने सारे यहाँ पे ना नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग की हुई है कि यहाँ पे 20 शेयर हुए थे, यहाँ पे 3 मिलियन शेयर इशू हुए थे, फिर यहाँ पे हमारे पास 9.2 मिलियन शेयर इशू हुए थे। ये सारा हमें पता है। तो आपने जब ये वर्किंग बनानी है, इस टेबल के ऊपर आना है, तो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 जनवरी 2020 को यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हमने सारा कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया। फिर उसने शेयर जो इशू किए थे डैट वो 1 मार्च को उसने न्यू शेयर इशू किए थे और वो मार्केट प्राइस पे थे। हमने यहाँ सवाल पढ़ के आए थे, 20 मिलियन शेयर इशू किए हुए थे। तो 20 मिलियन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स लिख पता है हमें, हम यहाँ पे ले लेंगे 20 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स में भी आपने सेम अमाउंट लिखनी है और एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ शेयर्स में भी आपने पहले साल में ये अमाउंट लिख लेनी है। इसके बाद देखें इस साल में नेक्स्ट शेयर इशू कब हुआ था, दैट वाज 1 अक्टूबर। हमने यहाँ पे 1 अक्टूबर को बोनस शेयर दिए थे और वो कितने थे, 3 मिलियन। 30 का शेयर कैपिटल है ना, तो यकम अक्टूबर को हमारे पास आए थे बोनस शेयर्स। यकम अक्टूबर को हमारे पास क्या आए थे, हमारे पास भी आए थे बोनस शेयर्स। ये हमने दिए थे 3 मिलियन। तो एक्यूमुलेट कर लें, 20 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 23 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आया जवाब, 23 मिलियन जो है वो हमारे पास इसका जवाब आ रहा है। अब हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर को ईयर एंड। तो ईयर एंड के ऊपर हमारे पास टोटल शेयर्स कितने मौजूद हैं, 23 मिलियन शेयर्स मौजूद हैं। अब आपने टाइम पीरियड जो है वो क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। आपने टाइम फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना होता है। टाइम फैक्टर हमेशा एक इशू से नेक्स्ट इशू तक का होता है। अब देखिए इसकी बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने, बिकॉज वो अक्टूबर को इशू हो गए। इसको आप कर लेंगे 7/12। ये हुआ अक्टूबर में और ये जाएंगे ईयर एंड तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कितने महीने आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 3/12। अब बोनस इशू जो है उसकी हमें क्या करनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। इसमें राइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें क्या करनी है, हमें बोनस इशू की फ्रैक्शन निकालनी है। उसने कहा है 15%। रिमेंबर एक की याद रखिएगा, एक असूल याद रखिएगा कि जब भी बोनस इशू हो, मैं लिख देता हूँ, जब भी बोनस इशू हो और उसने आपको इशू की परसेंटेज दी है या उसने आपको इस तरह की चीज़ बताई है जैसे 10% इशू, 20% इशू, 30% इशू, 40% इशू, तो सिंपल इसकी फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस परसेंटेज। अगर 10% है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10% 0.10, तो ये हो जाएगा 1.1। अगर 20% है तो ये हो जाएगा 1.2। अगर 40% है तो हो जाएगा 1.4। अगर 30% है तो हो जाएगा 1.3। इस तरह से हम इशू कर रहे होते हैं। अगर आपने इसको लॉजिकली समझना है तो मैं लॉजिकली आपको ये फ्रैक्शन समझाता हूँ, जरा इसका लॉजिक देखिएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 10% आपको हमने बोनस इशू दी है। अब बोनस की फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोनस नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस। बिफोर से पहले कितने थे। अब एक कंपनी है उसके पास 100 शेयर है और उसने 10% बोनस दे दी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस कितना था हमारे पास, 100 था। नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बोनस कितना हो गए, 100 का लिया, 10% क्या जवाब आया, 10। 10 बीच में ऐड कर दें कितना बन जाएगा, 110। तो 100 डिवाइड बाय 110 करें, क्या जवाब आता है जरा बताएंगे मुझे। 1.1। तो देखिए इसका जवाब क्या आएगा, 1.1 ही आएगा। तो जब भी परसेंटेज में हो, 10 में हो, 20 में हो, 30 में हो, 40 में हो,
हम क्या करते हैं, अगर 40 है तो 1.4 कर देंगे, अगर 30 है तो 1.3 कर देंगे, अगर 20 है तो 1.2 कर देंगे, अगर 15 है तो 1.15 कर देंगे। सिंपल आपने इस तरह ही लेके चलना होता है। तो यहाँ पे उसने जो हमें बोनस इशू किया है दैट वाज 15%, तो 15% की हम फ्रैक्शन लगाएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, बोनस इशू हुआ है हमारा इस तारीख पे, इससे जो पहले वाला, जो इससे ऊपर वाला हमारे पास शेयर कैपिटल होगा उस पे लगाएंगे। तो हम कहाँ पे लगा देंगे, 15% है तो हम यहाँ पे 1.15 मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमारी अजम्पशन होती है कि बोनस शेयर हमारे हमेशा ही क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 23 मिलियन में तो 3 मिलियन का बोनस शेयर शामिल है, इसमें भी हमने क्या करनी है, बोनस की एडजस्टमेंट करनी है। अब कैसे करेंगे, इस 20 मिलियन को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताएं क्या जवाब आता है। थर्टीन पॉइंट फोर टू आया। अब इस 23 मिलियन को 3/12 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा, 5.75। तो टोटल कर लें तो आपको वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, 19.17। ये आपको शेयर्स जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखें 2020 का हम ईपीएस निकाल सकते हैं। मैंने 2020 का यहाँ पे क्या किया था, अर्निंग निकाली थी। ये देखें कि 2020 था, 2020 का हमारा प्रॉफिट कितना आया था, यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट हमें गिवन था, कहाँ गया, कहाँ गया प्रॉफिट, इसका कितना आया था, हाँ अभी 2020 है ना, तो 2020 का तो अभी हमने प्रॉफिट एडजस्ट नहीं किया था। तो अभी देखें 2020 अभी 59 जो है दैट इज वॉज आफ्टर एडजस्टमेंट। एक चीज गलती यहाँ पे हो रही है, आप लोगों ने गलती लाजमी करनी है, जब आप ईपीएस निकाल रहे होंगे तो आपने चूंकि एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला होना है, आपने एडजस्टेड प्रॉफिट 59 मिलियन ही ले लेना है। दो एक चीज आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या है कि हम 2020 की अभी ईपीएस निकाल रहे हैं। तो 2020 में हमारा प्रॉफिट तो 48 था, हम यहाँ पे 48 लेंगे। जब 2021 की ईपीएस निकालेंगे तो 2021 के एंड पे आके हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम 59 लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 48। मेरे पास अर्निंग पर शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 19.17 थे। तो 48 को जरा 19.17 पे डिवाइड करें, क्या जवाब आता है, 2.50। 2020 की ईपीएस जो है वो मेरे पास कितनी आई है, 2.50 जो है वो आ रही है, दैट इज द ईपीएस ऑफ 2020। अब असल एडजस्टमेंट हमने कब की है, 2021 में आके। 2021 में हमें ये 31 दिसंबर 2021 को लगा पता है। तो जब 21 की बनाएंगे ईपीएस, उसमें इसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह जो है वो आ रही होंगी। अब 21 का मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो 63.8 मिलियन है, वो मैं यहाँ पे ले लूंगा, कितना बनेगा, 63.8 मिलियन आ जाएगा। अब इसके मैंने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे ना, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो डब्बा मैंने बनाया यहाँ पे, दैट वाज ऑल अबाउट 2020। और ये जो है किसकी बात करूंगा मैं, 2021 की बात कर रहा हूँ। अब 2021 में देखें 1 जनवरी को जो मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो कितना है, 23 मिलियन है। ये मुझे उसने क्या किया है, गिवन किया हुआ है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 23 मिलियन है। अब 2021 में उसने क्या किया था, 2021 में उसने राइट इशू किया है, दैट वाज 12.5 पर क्या किया है, प्रीमियम पे किया है। अब राइट की जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे, राइट पे मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए थे
कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे, 9.2 मिलियन। हम यहाँ पे 9.2 मिलियन यहाँ पे लिख लेंगे। ये 1 सितंबर को है। 1 सितंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट इशू लिख लेंगे। ये मेरे पास अभी 1 सितंबर, ये मेरे पास राइट इशू आ गया, कितना था 9.2 मिलियन। तो 23 में हम 9.2 मिलियन यहाँ पे ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 23 प्लस 9.2 32.3, 32.2 जो है वो मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब ये देखें, ये सितंबर में हुआ तो ये 23 मिलियन कितना अरसा रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मेरे पास रहे हैं 8 महीना। इसे हम करेंगे 8/12 और 32.2 मिलियन रहे हैं हमारे पास 4 महीने। इसे हम क्या करेंगे, इसको हम 4/12 कर देंगे। अब ये सारा कुछ हो गया। अब मुझे चाहिए राइट फ्रैक्शन। मुझे क्या चाहिए, राइट फ्रैक्शन। अब राइट फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कम राइट प्राइस, डिवाइड करेंगे हम इसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के ऊपर। इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के ऊपर कर रहे होंगे तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास राइट फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगी। अब देखें, एक्चुअल कम राइट प्राइस क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है दैट वाज द मार्केट प्राइस विच इज इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट, वह 33। हम यहाँ पे लिख लेंगे कितने, 33 लिख लेंगे यहाँ पे। एक्चुअल कम राइट प्राइस कितनी है, 33 है, लिख लिया। अब हमें चाहिए थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। अब देखें, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। अब यहाँ पे हम अक्सर फंसते हैं, इस टेबल में आए, ये टेबल आपके सामने है, ये राइट इशू किया है। राइट इशू 9.2 मिलियन का हुआ है। 9.2 मिलियन शेयर इशू करने से पहले कितने शेयर थे, 23 मिलियन थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने हैं हमारे पास, 23। शेयर्स इशू अंडर राइट कितने हैं, 9। हमने कितने इशू किए हैं, 9.2, हम यहाँ पे ले लेंगे 9.2। टोटल कितना बनेगा, दैट इज 32.2 आ गया। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, एक्चुअल कम राइट प्राइस कितनी है हमारे पास, 33। हमने किसके ऊपर इशू किया है वो देखते हैं। उसने कहा था कि आपने 12.5 रुपए प्रीमियम पे किए, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 12.5 रुपए प्रीमियम रखा है। क्या जवाब आया, 22.5 इसका जवाब आया। तो ये है हमारी एक्चुअल प्राइस जिसमें हम इशू कर रहे हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं कर रहे। यहाँ पे आ जाएगा 22.5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या जवाब आता है। 23 मल्टीप्लाई बाय 33 करें, क्या जवाब आएगा, सेवन 59। इसको करें 9.2 इंटू 22.5, 207। 759 प्लस 207 करें, क्या जवाब आता है, 966। 966 डिवाइडेड बाय 32.2 करें, क्या जवाब आएगा, 30। तो 30 जो है वो मेरे पास आ जाएगी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो 33 डिवाइडेड बाय 30 करें, क्या जवाब आएगा, 1.1। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी राइट की। अब राइट की फ्रैक्शन जो कि राइट यहाँ पे इशू हुआ है, हम सिर्फ कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 1.1 पे लगाएंगे। 23 इंटू 8.2 इंटू 1.1, क्या जवाब आएगा, और 32.2 मल्टीप्लाई बाय 4/12, क्या जवाब आएगा जरा बताएं, 16.87। और ये बताएं कितना आएगा, 10.8। 10.8 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 16.87 प्लस 10.8 कितना बनता है, हमने राउंड ऑफ कर लिया ना, 27.60 आ गया। अब इस 27.60 को यहाँ पे लिख दें, क्या जवाब आएगा, 63.8 डिवाइडेड बाय 27.60, क्या जवाब आएगा,
2.31 2.3 ओके 2.31 ओके जो भी व्हाटएवर 2.31 कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गई ईपीएस डन। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरी ईपीएस फॉर द ईयर कितनी आई है। ईपीएस आई है 2021 के लिए that was रुपीज 2.31। अब चूंकि 21 की ईपीएस मेरी ये आई है, अब 21 में जब मैंने ईपीएस निकाली तो मुझे लगा पता यार मैंने 20 का प्रॉफिट भी एडजस्ट किया है, 21 में राइट इशू हुआ है, राइट का इम्पैक्ट भी हमेशा प्रीवियसली जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम 2020 की भी ईपीएस निकालेंगे और ये कितनी होगी, ये हमारी कहलाएगी रीस्टेटेड ईपीएस। ये मेरी क्या कहलाएगी, रीस्टेटेड ईपीएस जो है वो कहला रही होगी। अब रीस्टेटेड ईपीएस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सी बात है, हमें रिवाइज प्रॉफिट लेना पड़ेगा जो हमारा 20 का बनता है। तो 20 का मेरे पास रिवाइज प्रॉफिट कितना आया था, दैट वाज 59। कितना था, 59 मिलियन जो है वो आ रहा था रिवाइज प्रॉफिट। अब मैंने क्या किया था, जब मैं ये वर्किंग निकाल रहा था तो मेरे पास ये थे 2020 के क्लोजिंग शेयर्स 19.17। 2020 के बाद अगले साल मुझे क्या इशू करना पड़ा, राइट। और राइट इशू का भी ट्रीटमेंट ये होता है कि इससे पहले जो भी शेयर्स हैं उसमें बोनस का इम्पैक्ट आना ही आना होता है। तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, राइट का इम्पैक्ट ऐड कर देंगे। तो मेरे पास शेयर्स थे 19.17, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बोनस की राइट की फ्रैक्शन थी वो कितनी थी, 1.1 थी। तो 19.17 मल्टीप्लाई 1.1 करें, क्या जवाब आता है, 21.09। तो ये रीस्टेटेड नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हमारे आ रहे हैं, दे आर 21.09। अब जरा बताएं क्या ईपीएस आती है हमारी कंपैरेटिवली, 59 डिवाइडेड बाय 21.09 कितनी बनेगी, 2.80। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी रीस्टेटेड ईपीएस कहला रही होगी। तो ये सवाल था एक्चुअल ईपीएस, रीस्टेटेड ईपीएस और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दैट वाज द क्वेश्चन, जिसे आप कह सकते हैं कि ये 20 नंबर तक का सवाल था जो हमने क्या किया है, यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। जी जनाब, कुछ समझ लगी कि नहीं लगी। भाई जुमे का टाइम भी हो रहा है, क्या करें। नहीं, इसमें डाइल्यूटेड डीपीएस है ही नहीं थी। डाइल्यूटेड डीपीएस के लिए पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का होना मौजूद है, अगर वो नहीं है तो डाइल्यूटेड डीपीएस नहीं निकल सकती हमारी। हम करते हैं अगला सवाल, दैट इज रे लिमिटेड। इसको जरा देखते हैं, ठीक है।
ये जुम्मे का टाइम हो रहा है, क्या करें बताएं? इसके 2 सवाल कल पे कैरी फॉरवर्ड कर लें, फिर कल का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा आसान है। 20 और 40 के इतने बड़े सवाल नहीं है, छोटे-छोटे सवाल हैं। बताएं, जल्दी बताएं। ए और बी जल्दी बताएं। रिकॉर्डेड नहीं देने वाला मैं। रिकॉर्डिंग तो मैं देनी नहीं आप लोगों को। हम इसे कल भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज जुम्मा भी ये आ गया, टाइम भी शॉर्ट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ना ये हो पाना है ना जुम्मा रहे बेचारे ने, इसे हम कल पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कल फिर हम इसके साथ इसे डन करते हैं IS40 के साथ। ठीक है। ये वाला सवाल थोड़ा सा अकेडियन वाला छोटा है, इसको ना कर लें। 18 मिनट में होने वाला सवाल है। जुम्मा रह जाना मुझे बस लग रहा है, मेरा भी आपका भी। ठीक है, फिर इसे हम कल पे कर लेते हैं। और कल का जो हमारा ज़ेरो लिमिटेड है उसका सवाल थ्योरेटिकल और S40 के भी सवाल थ्योरेटिकल वो छोटे हैं, उसके साथ हम इसे हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। डन। अभी का सवाल करके कुछ हौसला होगा, चांद लिमिटेड वाला पूरा SOCI भी रिवाइज हो गया और हमारा पूरा EPS भी रिवाइज हो गया। चलिए ठीक है जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।